क्या एक पूरा फ्लाइट स्क्वाड्रन अचानक हवा में गायब हो सकता है? क्या ऐसी कोई जगह वाकई मौजूद है जहां वैज्ञानिक और तर्क दोनों असफल हो जाते हैं? फ्लाइट 19 का मामला क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल की एक और रहस्यमयी कहानी है या कुछ और? आज के इस वीडियो में हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे फ्लाइट 19 का वो अनसुलझा रहस्य जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। 5 दिसंबर 1945 अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल। मौसम साफ था और एक आम दिन की तरह 5 यूएस नेवी के टीबीएम एवेंजर टॉरपीडो बॉम्बर्स एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकल रहे थे। इस मिशन को फ्लाइट 19 का नाम दिया गया था। इन विमानों को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, जो कि एक अनुभवी और सम्मानित पायलट थे, द्वारा लीड किया जा रहा था। ये ट्रेनिंग मिशन सिर्फ 3 घंटे का था, लेकिन उन 3 घंटों में ऐसा क्या हुआ जो ये विमान और उनके 14 क्रू मेंबर कभी वापस नहीं लौटे। फ्लाइट 19 का मिशन था नेवल एयर स्टेशन से फ्लोरिडा के पूर्वी तट तक जाना और फिर वापस लौटना, परंतु लगभग 2 घंटे बाद रेडियो कम्युनिकेशन में कुछ अजीब संदेश सुनाई देने लगे। एलटी टेलर का कहना था कि वो अपने रास्ते से भटक गए हैं और उन्हें न तो अपने विमान के उपकरण सही संकेत दे रहे हैं और न ही कोई दिशा समझ आ रही है। वो अपनी टीम को ये कहते सुने गए, हम कहाँ हैं ये हमें खुद नहीं पता। लेकिन एक सवाल उठता है, एक अनुभवी पायलट क्यों अपनी लोकेशन का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था? जहाँ ये घटना हो रही थी वो जगह बर्म्यूडा ट्रायंगल के अंदर पड़ती थी। बर्म्यूडा ट्रायंगल वो जगह है जहाँ से कई जहाज और विमान बिना किसी निशान के गायब हो चुके हैं। इस इलाके को लेकर कई लोग मानते हैं कि यहाँ कुछ रहस्यमयी शक्तियां काम करती हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? क्या फ्लाइट 19 पर बर्म्यूडा ट्रायंगल का प्रभाव पड़ा? फ्लाइट 19 के पायलटों ने कई बार बेस से संपर्क किया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनके सभी उपकरण, कंपास और नेविगेशन सिस्टम एकदम खराब हो गए थे। एलटी टेलर की आवाज में भी एक अजीब घबराहट साफ सुनाई देने लगी थी। हम बिल्कुल खो चुके हैं, टेलर ने आखिरी संदेश दिया, और उसके बाद उनसे संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। जब फ्लाइट 19 का संपर्क टूट गया तब तुरंत एक खोज और बचाव मिशन शुरू किया गया। टीबीएम मैरिनर नाम का एक समुद्री विमान फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए भेजा गया, परंतु खोज के दौरान इस विमान का भी संपर्क टूट गया और ये भी हमेशा के लिए गायब हो गया। अब सवाल ये है कि क्या ये भी बर्म्यूडा ट्रायंगल की शक्तियों का असर था या कुछ और? फ्लाइट 19 और अन्य गायब हुए जहाजों को लेकर कई थ्योरीज और विचार सामने आए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में जबरदस्त चुंबकीय प्रभाव होता है जो कंपास और अन्य उपकरणों को प्रभावित करता है। तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ समुद्री तूफान और रोग वेव्स होते हैं जो जहाजों को डुबा देते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ एलियंस का दखल है और वो इन चीजों को किडनैप कर लेते हैं। क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या फ्लाइट 19 के रहस्य के पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जिसे हम जान नहीं सकते? फ्लाइट 19 के क्रू मेंबरों की खोज में कई बार समुद्र के भीतर खोज की गई। आधुनिक तकनीकों के साथ भी खोज प्रयासों के दौरान कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। माना जाता है कि उस समय का मौसम अचानक खराब हो गया था और शायद वो विमान समुद्र में गिर गए, परंतु आज तक उनके मलबे का कोई ठोस निशान नहीं मिला। तो क्या वाकई फ्लाइट 19 बर्म्यूडा ट्रायंगल की रहस्यमयी शक्तियों का शिकार बना या फिर ये हादसा किसी तकनीकी खराबी का नतीजा था? फ्लाइट 19 का रहस्य आज भी एक गहरी पहेली है। इतने सालों बाद भी वैज्ञानिक, इतिहासकार और खोजकर्ता इसके असली कारणों का पता नहीं लगा पाए हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल का ये रहस्य हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस दुनिया में कुछ ऐसी अनदेखी शक्तियां हैं जो हमारे तर्क और विज्ञान के बाहर है। फ्लाइट 19 सिर्फ एक ट्रेनिंग मिशन नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य बन गया जो शायद कभी हल ना हो सके। फ्लाइट 19 का रहस्य ही नहीं, दुनिया में ऐसे अनगिनत अनसुलझे किस्से हैं जो इतिहास के पन्नों में दफन है। अगर आप ऐसे ही और रहस्यों और रहस्यमयी कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारा अगला वीडियो आपके लिए है। क्या आपने कभी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के रहस्य के बारे में सुना है? क्या वो वाकई सिर्फ एक मकबरा था या कुछ और? तो जुड़िए हमारे साथ अगले वीडियो में जहां हम आपको लेकर चलेंगे उस काल के मिस्र में और खोजेंगे उस महान पिरामिड के पीछे छिपा हुआ रहस्य।